या नोटिस का रिसीप्ट ना मिले तो आपको वो नोटिस उस घर के या उस जमीन के गेट पे चिपकाना पड़ता है। चिपकाने के बाद इट इज डीम्ड टू हैव बीन सर्व्ड। क्या इन घरों पे कहीं पे भी आपने गेट पे नोटिस चिपकाया? क्या ये तमाशा करने से पहले आपने खुद अपने कानून को देखा? या यहाँ पे एक लॉलेस सोसाइटी हम कायम कर रहे हैं जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहाँ आप चाहें अपना बुलडोजर लें, मीडिया को आप साथ चलाइए और उसके बाद कोई सवाल ना करें। सबको डराया धमकाया हुआ है कि आप सवाल करोगे तो बुलडोजर आपके यहाँ पहुंचेगा। अब मैं जानता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये होगा कि पता नहीं कहाँ पे और ये बुलडोजर चलाने का काम करेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो लोगों के सामने रखना होगा। पता नहीं अगर ये शिकायतें आप तक पहुंच रही हैं या नहीं, लेकिन हमें तो कई जगहों से अब शिकायतें यही आ रही हैं कि ये अब एक करप्शन का एक जरिया बन गया है। कहीं ग्रास रूट लेवल पे अफसर जो है अब इस चीज को, अब क्योंकि लिस्ट कहीं पब्लिक डोमेन में है नहीं, तो अब टेलीफोन के जरिए लोगों को कहा जा रहा है आपका नाम लिस्ट में है, आप ऐसा करो कनाल एक कनाल के लिए लाख 1.5 लाख रुपए दे दो, हम आपका नाम जो है लिस्ट से निकालेंगे, आपको कोई छेड़ेगा नहीं। और ये एक जगह से नहीं, श्रीनगर और श्रीनगर के बाहर कई जगहों से अब ये खबरें आ रही हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, किसी को पता नहीं कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है और प्रोसीजर क्या है। इसलिए हम अपने तरफ से आज गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि ये जो सबको डराने का, धमकाने का और परेशान करने का एक मुहिम चलाया जा रहा है, इसको मेहरबानी करके रोक दीजिए। हम में से कोई इस हक में नहीं है कि किसी का भी गैर कानूनी तौर सरकारी जमीन पर कब्जा होना चाहिए। हमारा ये मकसद नहीं है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि जहां पे लोगों ने कब्जा किया हो उनको वो कब्जा करने की खुली छूट दी जाए, लेकिन रोकने का भी एक तरीका होता है, डराने धमकाने से नहीं। बुलडोजर जो है आपका पहला कदम नहीं होना चाहिए, बुलडोजर आपका आखिरी कदम होना चाहिए। इसलिए हम हुकूमत से आज कहना चाहते हैं कि फिलहाल ये बुलडोजर भेजने का आप सिलसिला रोक दीजिए। आप एक काम करिए, आपने अभी तक तो पिछले ही सैटरडे को आपने हाई कोर्ट में कहा कि फिलहाल जो लिस्टें पब्लिक डोमेन में आई हैं वो फॉर्ज्ड हैं, वो फॉर्जरी हैं, वो गलत हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं ये जो आप अभी तक डेमोलिशन कर रहे हो वो किस लिस्ट के बुनियाद पर कर रहे हैं? वो लिस्ट जो है उनको पब्लिक डोमेन में डालिए, उनको आप ओन करिए, कहिए कि ये लिस्ट है, इस लिस्ट की हमने वेरिफिकेशन की है, ये लिस्ट जो है हम कहते हैं कि फलाने लोग जो है वो गैर कानूनी तौर जो है सरकारी जमीन पे कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। उसके बाद जिन लोगों के नाम उन लिस्टों में दर्ज हैं उनको कम से कम आप 4 से 6 हफ्ते का वक्त दीजिए, ताकि अगर उनके पास कागज हैं अपने क्लेम को साबित करने का कि वो वहां पे गैर कानूनी तौर नहीं बैठे हैं, आप अफसरों को मुकर्रर करिए, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वो इख्तियारात दे दीजिए ताकि वो कागज वेरीफाई करें, और अगर हम उन लोगों के पास सही क्लेम हो उनको इस लिस्ट से निकाला जाए। जिन लोगों के पास अपनी जो कब्जे की जमीन के कागज नहीं है या वो क्लेम नहीं कर सकते हैं, उसके बाद ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप नए सिरे से उनको नोटिस निकालिए और उनसे कहिए कि ये तमाम तहकीकात करने के बाद आप इस फलाने जमीन के प्लॉट पे जो है गैर कानूनी तौर बैठे हैं। फिर उनको मौका दे दीजिए कि वो खुद अपनी मर्जी से वो जमीन का हिस्सा छोड़े या उसको रेगुलराइज करें किसी स्कीम के तहत। अगर ये नहीं होता फिर आखिरी में आप बुलडोजर भेजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, ये जो तमाशा किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों की परेशानी को देखते हुए आज कई लोग खुश हैं। बड़े बड़े डाकू जिन्होंने यहाँ चोरियां की हैं, आज वो सोशल मीडिया पे ऐश कर रहे हैं बाकी लोगों की परेशानी देखते हुए। यहाँ हीरो बने हुए लोगों की मुसीबत और मुश्किलात को देखते हुए, ये सही बात नहीं है। आज कोई जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है जो इस सिलसिले को देख के परेशान नहीं। और गवर्नमेंट का काम लोगों को परेशान करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम है लोगों को राहत पहुंचाना।
लोगों के जख्मों पे मरहम करना। मैं फिर ये दोहराना चाहता हूँ कि हम गैर कानूनी तौर जमीन, सरकारी जमीन के कब्जे के हक में नहीं हैं, लेकिन बुलडोजर इस चीज का इलाज नहीं है। हमने जो प्रोसीजर यहाँ पे सजेस्ट किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट हमारी बात पे गौर करे और इसको फिर इम्प्लीमेंट करे। इसमें हम जरूर गवर्नमेंट की मदद करेंगे, क्यों नहीं। हम हर किसी से गुजारिश करेंगे कि जहाँ पे आपके कागजात हैं आप गवर्नमेंट को सबमिट करिए और अपना नाम इस लिस्ट से निकालिए। जिस तरह मेरी बहन ने पिछले दिनों हाई कोर्ट का इस्तेमाल किया, हर कोई कोर्ट पहुंच नहीं सकता, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये तरीका जो है ये अडॉप्ट करे तो मुझे लगता है काफी लोगों को इससे जो है राहत मिल सकती है। और एक स्कीम जैसी बाकी जगहों पे हमने दिल्ली में भी देखा, जहाँ पे पूरी कॉलोनियां जो है वो रेगुलराइज की गई हैं, यहाँ पे भी एक ऐसा स्कीम होना चाहिए जिसके तहत लोगों को एक मौका दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट की कमाई भी होगी और लोगों की परेशानी भी कम हो जाएगी। तो मैं यही कहने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। अब मैं तनवीर से गुजारिश करूंगा कि वो एक एक करके आपको आइडेंटिफाई करके आपके सवाल ले लें। Umar Saab, do you think that it is a build-up to the 2024 elections or the elections which are going to happen?